ओम शांति। आज की मुरली है 2/9/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप संसार में शांति स्थापन करने के साधन हो, इसलिए आपको कभी भी, बाबा ने कहा, असंयुक्त या अशांत नहीं होना है। आपको बाबा ने साधन बताया है। हम आत्माएं भगवान का साधन है, विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा हमको कभी अशांत दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर हम ही अशांत दुखी हो जाएंगे फिर हम दूसरों को कैसे सुख शांति दे पाएंगे। आज बाबा ने प्रश्न में कहा, पिता अपने कौन से बच्चों को आज्ञाकारी कहते हैं? उत्तर है, वे बच्चे जो अमृत वेला में जागने और पिता की स्मृति करने की मुख्य शिक्षा देते हैं, मुख्य दिशा देते हैं। फिर बाबा ने कहा वो दिशा का पालन भी करते हैं। वो जल्दी जल्दी सुबह उठकर स्नान कर ताजगी लेकर निर्धारित समय पर ध्यान स्मृति यात्रा में बैठते हैं। पिता उन्हें योग्य और आज्ञाकारी बच्चे कहते हैं, जो सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर कर जो उस पिता परमात्मा की आज्ञा है, उस आज्ञा को जो बच्चे मानते हैं, तो बाप उन्हें आज्ञाकारी कहते हैं। वही बच्चे राजा बनेंगे, क्योंकि जिनके अंदर आज्ञाकारिता का गुण है, ईमानदारी का गुण है, वफादारी के गुण हैं, उन आत्माओं के अंदर राज्य करने के गुण पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बाबा ने कहा वही आत्माएं राजा बनेंगी। फिर बाबा ने कहा वही आत्माएं बाप का नाम भी बाला करेंगी, जबकि अयोग्य बच्चे अंतः, बाबा ने कहा, फर्श झाड़ने का कार्य करेंगे। अर्थात वहां पर बाबा ने कहा नौकर के भी चाकर बनेंगे। अर्थात बाबा ने कहा जो बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फर्श झाड़ने का काम करेंगे। फिर बाबा ने कहा इसका अर्थ तुम बच्चों को समझाया जाता। ओम शांति का क्या अर्थ है? मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सभी कहते जीव अवश्य है, एक ही पिता है। सभी आत्माओं का प्रत्येक शारीरिक पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा सबका एक है। वो इस धरा पर आए हैं और वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान समझा रहे हैं कि मैं आत्मा इस धरा पर आई हूँ। बाबा ने कहा संसार के अंदर भगवान का जो कार्य है, उस कार्य में सहयोगी बनने कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, हर आत्माओं के जीवन में सुख शांति कैसे हो। बाबा ने कहा हर एक के पिता तो यहाँ अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका आत्मा का पिता परमात्मा सबका एक है। फिर बाप कहते विरासत प्राप्त होती है जब हम उनको याद कहते वो मेरे पिता हैं। तो बाबा ने कहा सुख शांति मुझे विरासत में प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा कि वो आत्माएं, लोग इस संसार में शांति चाहते हैं। जब आप शांति के विषय में चित्रों के माध्यम से समझाते हो कि पहले भारत हमारा सुखधाम था, पहले भारत हमारा शिवालय था, आज भारत हमारा वैश्यालय बन गया। वही भारत सोने की चिड़िया था, आज वही भारत कांटों का जंगल बन गया। तो बाबा ने कहा चित्रों के माध्यम से उनको आप समझाते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको अगर नक्शा बना के समझाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आता है। तो ठीक उसी प्रकार बाबा ने कहा इस भारत को उत्थान और पतन कैसे हमारा भारत स्वच्छ शुद्ध
सोने की चिड़िया था, आज वही भारत दुख अशांति से कैसे भरपूर हो गया। धीरे धीरे जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो वही भारत सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गया। तो फिर बाबा ने कहा इन सब बातों पर समझाते हैं कि जब आप शांति के विषय में चित्रों पर समझाते हो तो उन्हें लोहे के युग अर्थात अंत के सोने की युग की शुरुआत कैसे होगी। ये संसार इस समय लोहे तुल्य हो गया। तो बाबा ने कहा कैसे फिर वो भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो फिर उस चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि भारत में फिर से कैसे शुरुआत होगी, संगम पर ले जाएंगे, वही स्वर्ण युग होगा। ये भारत स्वर्ण युग था, धन धान से संपन्न था, आपस में बहुत स्नेह था, बहुत भाईचारा था, हर एक के प्रति दया भाव था, रहम भाव था, हर एक के लिए अपनापन था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, आपस में हर एक के लिए हर एक के प्रति दया, क्षमा, करुणा, प्रेम। ऐसे जैसे लगता था ये दुनिया अब कैसी हो गई। फिर भी आत्मा जब दुखी होती है तो फिर वही अपने कार्यकाल को याद करती है जहाँ हर चीज से संपन्न और भरपूर थी। फिर उसी पिता परमात्मा को याद करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, आओ आकर सद्बुद्धि दो, फिर मुझे वही सुखधाम नई दुनिया सतयुग में ले चलो जहाँ पर झूठ का अंश मात्र भी नहीं होगा। इस समय तो झूठ के सिवाय कुछ भी है नहीं, अगर सत्य भी है तो उसमें झूठ भी मिक्स है। तो क्योंकि ये दुनिया ही अति तमो प्रधान पतित भारत बन गया। फिर इसी भारत को परमात्मा आए ज्ञान योग सिखलाकर, फिर इसी भारत को वही बाबा ने कहा ये शांति का, बाबा ने कहा दूत बनेगा। फिर बाबा ने कहा जैसे पहले सागर में शांति का विषय उठाए, मानव शांति पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे शांति सम्मेलन लग रहे हैं, बहुत सारी सभाएं लग रही हैं, बहुत सारे बाबा ने कहा पाठ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्व में शांति नहीं है और ही उग्र रूप लेता चला जा रहा। मानव के अंदर विकृतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही, हर मनुष्य के अंदर विकार और ज्यादा उफान खाते जा रहे हैं। जितनी पाठ पूजा कर्म कांड हो रहे हैं और लोगों की विकृतियां, मन की विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये वो समय आया है, वही एक कार्यकाल पूरा हो रहा, क्योंकि पतित भारत का विनाश होगा। फिर यही पावन दुनिया अर्थात यही पावन राज्य होगा, फिर वही भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसलिए परमात्मा को इस धरा पर आकर अपनी पहचान देकर, सत्य पिता अपनी पहचान देकर, अन्य जो आत्माएं बाप को यथार्थ रीति याद करेंगी, उन आत्माओं को परमपिता परमात्मा अपने साथ ले जाएंगे। जो आत्माएं उसको नहीं याद करेंगी, फिर वो आत्माएं बाबा ने कहा परम धाम में रुककर जो भी उनके कर्मों का हिसाब किताब है उसको वो आत्माएं चुकतू करेंगी। फिर उन आत्माओं का जब समय होगा इस धरा धाम पर, फिर उनको उसी समय आना होगा। फिर बाबा ने कहा कि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि विश्व में शांति हो, वो पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। वास्तव में शांति के लिए भागने का प्रश्न नहीं है, फिर शांति के लिए कहीं जंगल में जाने का प्रश्न नहीं, शांति के लिए कोई वैराग्य करना, घर परिवार छोड़ना, अन्न नहीं खाना, माला लेकर बैठ जाना, इससे शांति नहीं स्थापन होगी। शांति स्थापन के लिए बाबा ने कहा जब तक हमारे मन के विचार शांत शुद्ध और शुभ नहीं होंगे तब तक भारत में शांति नहीं होगी। हर एक के प्रति दया भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव, अपनत्व की भावना होगी, फिर वही हमारा भारत होगा जहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पिएंगे। आज उसी भारत में दो भाई भी एक साथ रहना नहीं पसंद करते, एक छत के नीचे रहना नहीं पसंद करते। कहाँ भारत हमारा एक परिवार था, विश्व एक परिवार के हम नारे लगाते हैं, लेकिन आज तो घर घर भी एक नहीं है। लेकिन परमात्मा इस धरा पर आकर के अनेकता को एकता में बदलने का ज्ञान समझा रहे हैं। हर एक की मन को बाबा ने उनको निर्मल मन बनाकर, उनके मन में एक प्रेम की ज्योति जलाकर इस भारत को फिर से सुखधाम, पवित्र धाम और देवधाम बनाने आए हैं। फिर भारत हमारा जगत गुरु बनेगा, फिर हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा,
फिर वही आदिकाल समय आएगा जिसको आज भी हम याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा अपनी मूल धर्म में स्थित होने से शांति होगी। आप निरंतर शांतिपूर्ण पिता के बच्चे हैं। परमात्मा कभी अशांत नहीं होता, कोई कितनी भी ग्लानि करे, कोई कितना भी उल्टा बोले, लेकिन परमात्मा सदैव अपनी स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को कहा ही गया है वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। वो शांत, बाबा ने कहा वो शांति का भंडार भी है। वो जितनी भी अशांत, दुखी, अशांत आत्माएं जाती हैं, वो सबके चित्त को, सबके मन को शांत करता है। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे भी ये विरासत आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा पिता है और शांति मेरे पिता का, बाबा ने कहा विरासत है। तो हम जब बच्चे हुए तो पिता की चीज अर्थात बच्चे की चीज भी विरासत में प्राप्त होती है। ये शाश्वत मोक्ष नहीं कहा जाता है। ईश्वर भी शाश्वत मोक्ष नहीं है, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर को कभी भी अपना कार्य निभाना ही होगा ना। वह कहते हैं मैं हर चक्र के संगम युग में आता हूँ। यदि ईश्वर शाश्वत मोक्ष नहीं प्राप्त करते तो उनके बच्चे शाश्वत मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? जब परमात्मा को खुद इस धरा पर आना पड़ता है, जो उसको भी मोक्ष नहीं, तो हम उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमको कैसे मोक्ष? हमको भी जन्म लिया है तो जाना पड़ेगा। अगर गए हैं फिर भी मुझे सृष्टि पर पार्ट बजाने आना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि एक रंगमंच है। यहाँ पर हर किसी को अपना पार्ट प्ले करने आना ही है। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों को इन बातों के बारे में दिन भर ज्ञान का सागर का मंथन करना है। पिता केवल आप बच्चों को ये बताते हैं कि जब शिव बाबा समझाते हैं, केवल आप ब्राह्मण समझते हैं। संसार के मनुष्य आत्माएं तो समझती पता नहीं क्या है, लेकिन जो प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं, जिनका ईश्वर से वाकई में सच्चा सच्चा प्यार है, उन आत्माओं की कशिश होती, एक करंट सी लगती है कि वाकई में ये वही सत्य ज्ञान है, वो मेरा बाप है और मुझे सत्य ज्ञान समझा रहा कि आगे आने वाला समय ऐसा होगा। तो ये बातें उनकी बुद्धि में ऐसे कैच होती हैं कि जैसे कोई अपना बैठकर समझाता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि आगे समय नहीं मिलेगा, आगे आपके पक्ष में वक्त नहीं होगा। तो परमात्मा इस धरा पर आकर हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम सब आत्माएं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो ये वही पढ़ाई है, ये वही राजयोग है, जिसका भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्णन किया है कि जो इस राजयोग को सीखते हैं और जानते हैं, वो आत्माएं राजाओं का राजा बनेंगे। फिर बाप कहते हैं आप सेवा में रहने वाले, इसलिए ज्ञान का सागर मंथन करना आपका कार्य है। शारीरिक पिता के भी योग्य और अयोग्य बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पिता के ने जो कहा वो करते हैं, कुछ बच्चे पिता से भी विपरीत होते, अयोग्य होते हैं। अंत में बात मैंने पिता के भी ऐसे होते हैं ना, योग्य बच्चे राजा बनेंगे, अयोग्य बच्चे फर्श झाड़ेंगे। बाबा ने कहा अयोग्य बच्चों को परमात्मा पिता भी उनको यथा स्थान देगा। जो अयोग्य बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा जिनके वो पात्र नहीं होते हैं, तो उनको अगर राजा बना भी देंगे तो उसे मिलेगा क्या? वो तो और ही नीचे गिरते आएंगे। तो बाबा ने कहा उनका जैसा पुरुषार्थ होगा वैसी प्रारब्ध मिलेगी। तो उनकी बाबा ने कहा फर्श झाड़ने की प्रारब्ध बनेगी। अयोग्य बच्चों की बाबा ने कहा फर्श झाड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण का जन्म भी समझाया गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब स्वर्ग होता है, भारत सुखधाम होता है। उस समय केवल एक राज्य था और संसार में शांति थी। स्वर्ग में बहुत कम मानव होंगे। ये नया संसार है, वहां अशांति नहीं हो सकती। वो तो सुख शांति से संपन्न, धन धान से भरपूर हमारा भारत होगा। वो ऐसा भारत होगा जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जब अन्य धर्म आते हैं तब अशांति होती है, जब अन्य अन्य धर्म आते तब उनमें मतभेद होती है।
स्वर्ण युग में पूरी शांति होती, वहां पे कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई दूसरी मत नहीं, हर एक ही मत है, हर एक का एक ही धर्म है, हर एक का बाबा ने वहां किसी के हर एक के जीवन में सुख शांति से भरपूर जीवन है। तो बाबा ने कहा वहां पूर्व में ऐसा ध्वनि नहीं सुनाई देती है कि जब ये ध्वनि फैल गई, क्योंकि संसार में शांति स्थापित हो रही है। आत्माएं संसार में शांति चाहती हैं, तड़प रही, चीख रही, चिल्ला रही कि हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु मुक्ति दो। वो ऐसी तड़प रही आत्माएं, क्योंकि दुखों से गुजर रही, दर्दों से गुजर रही, यातनाओं से गुजर रही, तो वो यही चीज की पुकार कर रही, हे प्रभु कब आप मुझे मुक्ति दोगे, हे प्रभु मेरे जीवन में कब सुख शांति आएगी। तो बाबा ने कहा संसार में शांति स्थापित हो रही है, आत्माएं संसार में शांति चाहती भी हैं। फिर बाबा ने कहा केवल लोग शारीरिक चेतना के कारण शांति की बात करते हैं। 84 जन्म अब समाप्त हो रहे हैं। केवल पिता आते हैं और समझाते हैं कि आप केवल पिता को याद करो। वो इस पिता को नहीं, इस पिता का जगत का पिता, मुझे जगत की भी बाबा ने कहा चीजों से, लेकिन वो परम पिता, वो संसार के अंदर आया है और संसार की हर आत्माओं के अंदर वो सुख शांति शक्ति की बाबा ने कहा मैं देने आया हूँ। जो आत्माएं मुझे यथार्थ रीत याद करेंगी तो बाबा ने कहा उनको तो ये बरसे के रूप में प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा कि उनका नाम है स्वर्गीय ईश्वर पिता है। कोई नहीं जानता कि वे स्वर्ग में कैसे आते हैं और स्वर्ग में क्या बनाते हैं। श्री कृष्ण नहीं बना सकते, उन्हें देवता कहा जाता है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण नहीं तुमको बनाएंगे शांति स्थापन करने के निमित्त या शांति के राज्य में। वो पिता परमात्मा आए, परमात्मा ही सबकी जीवन की नैया को पार लगाने वाला है। श्री कृष्ण तो एक देवता है, वो तो खुद बाबा ने कहा उनको भी ऐसी दुनिया में भेजने वाला मैं परमपिता परमात्मा हूँ, क्योंकि उन्होंने बाप के हर फरमान को फॉलो किया तो उनको सत्युग का फर्स्ट प्रिंस अर्थात राजा बनाया। जो अप्राप्त में जो होते हैं, जिनको बाबा ने कहा जो यथार्थ बाप से चलते हैं, वो आत्माएं वहां पर बाबा ने कहा क्या करेंगे, फर्श झाड़ेंगे। आप बच्चे जानते हैं आप अनंत पिता के सामने बैठे हैं, इसलिए आपके व्यवहार में बहुत अच्छाई होनी चाहिए। पिता ने देखा कि अज्ञान के पथ पर कुछ विस्तृत परिवार हैं, जहां जहां 6-7 परिवार दूध और चीनी की तरह रहते हैं, जबकि अन्य परिवारों में केवल 2 लोग हैं, वो भी लड़ते और झगड़ते हैं। ये उस काल की बात है जो सतयुग में परिवार के परिवार रिश्ते नाते भी एक साथ रहेंगे। जैसे दूध और चीनी को मिला दो तो उसमें पता ही नहीं चलता। जैसे अब बाबा ने कहा अब क्या है, भाई भाई भी एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर वही भारत आएगा जहाँ सब एक होंगे, जहाँ एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक कुल होगा, एक मत होगी। वो फिर से हमारा भारत आएगा तो हम सब भगवान के इस कार्य में मददगार बने कि विश्व में शांति स्थापन हो। जब शांति स्थापन होगी फिर वही भारत सुखमय शांतिमय और अथाह बाबा ने कहा धन धान से भरपूर होगा। फिर बाप समझाते जबकि अन्य परिवारों में 2 लोग भी हैं, वो भी झगड़ते रहते हैं। आप भगवान के बच्चे, आपको पूरी तरह दूध और चीनी की तरह मिलकर रहना है। जैसे दूध चीनी है अलग, अगर मिला दो तो पता नहीं चलता इसमें चीनी मिक्स, लेकिन मीठा है ये पता चलता है। तो स्वर्ण युग में दूध चीनी की तरह रहते थे। जहां बाबा ने कहा ये सीख रहे हैं, बाबा भी ज्ञान दे रहा, पढ़ाई पढ़ा रहा कि आपको आगे आने वाले वो बाबा ने कहा शुरुआत के जो हमारे दिन होंगे वो सत्ययुग होगा, वो आदिकाल होगा, वहां पर दूध और चीनी की तरह ही रहना है। तो ऐसे बाप से हमें शक्ति लेकर के उस दुनिया में चलेंगे तो फिर वही दुनिया भारत स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि मैंने किसी को दुख नहीं दिया तो आपस में कोई इस तरह नहीं बैठता है। ये बड़ी समझ की बात है। आप वे बच्चे हैं जो संसार में शांति स्थापित करेंगे। भगवान को इतना नाज है कि आप मेरे
बहादुर बच्चे हो, जो विश्व में दुख शांति का बाबा ने कहा फैली हुई है, वो सुख शांति कैसे स्थापित होगी, उसमें आप मददगार बनेंगे। अगर घर में अशांति पैदा करने वाले हैं तो वो भी शांति कैसे स्थापन करेंगे। यदि कोई बच्चा अपने शारीरिक पिता के लिए, तो हमारे शरीर के पिता परेशानी पैदा करता है, तो पिता कहते हैं कि अच्छा होता अगर वह मर जाता। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को दुख देता है तो माँ बाप से दुआ नहीं मिलती, बद्दुआ के रूप में यही मिलते हैं सब। मुझे पहले नहीं पता था कि ये ऐसे होगा, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो ये मैं इसको ही मार देता, ये भगवान करे इसको ये मर ही जाए तो अच्छा, क्योंकि हम अपने माँ बाप को दुख देते हैं। जब दुख देते हैं उनकी अंतर की आवाज से यही लगता कि ये सबसे बोझ है, और बोझ से अच्छा है इस दुनिया से ही चला जाए तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा नहीं बनना। अपने माँ बाप की भी आशाएं हैं, इस माँ बाप की भी आशाएं जिसने अभी जन्म दिया है, उस पिता की भी आशा है जिसकी हम सब आत्मा इस धरा पर धाम पर आए हैं, और वादा किया था कि हे प्रभु मुझे मुझे आप भेजिए इस सृष्टि लोक पर, इस सृष्टि रंगमंच पर। हम आपकी कभी सर नीचा नहीं करेंगे, आपका नाम बाला करेंगे। तो वही हमें अब वचन पूरा करना है, इतने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, इस जगत के भी माँ बाप का नाम बाला हो और उस जगत के भी माँ बाप का नाम बाला हो। ऐसी मुझे दिव्य शक्तिशाली और बाबा ने कहा शांति चित आत्मा बनना है। यदि कोई आदत विकसित करता है तो वो स्थिर हो जाती है। कुछ भी बाबा ने कहा कुछ नहीं समझते हैं कि वे अनंत पिता के बच्चे और संसार में शांति स्थापित करनी है। आप शिव बाबा के बच्चे हैं। यदि अशांत हो तो शिव बाबा के पास जाओ, वह हीरा है, वह जल्दी ही आपको शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाएंगे, वही आपको शांति के पथ पर ले जाएंगे। अनंत बाबा ने कहा अत्यंत प्रयास करने पर, बाबा ने कहा करने पर तो दंड भी होगा ना, धर्मराज भी मेरे साथ है। जब भी कभी कार्मिक खातों का बाबा ने कहा निपटारा होगा तो बड़ा दंड होगा। बाबा ने कहा अभी मैं समझा रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे, लेकिन जिस समय मैं कार्मिक अकाउंट देखूंगा, कर्मों के हिसाब किताब को मैं देखूंगा, वो किताब को जब मैं खोलूंगा तो बाबा ने कहा वहां पर मेरे पास आपके लिए माफी नहीं होगी, वहां पर सिर्फ और हमारा आपका हिसाब होगा। अगर एक भी गलती होगी तो उसका भी आपको कार्मिक अकाउंट के अनुसार बाबा ने कहा वो सजाएं भोगनी ही पड़ेंगी। तो अभी वो मेरा बाप है, तो जो कुछ भी मेरे से जन्म में इस जन्म में जब भी हुई हो तो भगवान से माफी मांगेंगे, तो बाबा ने कहा आपकी गलती को भगवान आधा माफ कर देगा। कोई बीमार पड़ता है तो वो भी कर्म का दुख है, उसमें किसी का भी कोई लेप छेप नहीं, ना किसी का दोष है, वो अपने ही कर्मों के कारण उसको ये सजा भोगनी पड़ रही। वो बीमारी के रूप में भी हो सकती है। बाबा ने कहा कोई बीमार भी होते हैं मनुष्य, और कोई कोई कहीं जा रहे हैं आकस्मिक किसी के द्वारा भी चोट लगती है, तो ये भी उसी का ही कर्मों का फल होता है, उसका दोष नहीं होता है। पिता से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि पिता समझाते बच्चे सुंदर बनो और उच्च स्थान प्राप्त करो। भगवान तो यही समझा रहा कि बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्मों से सुंदर बनो और अपना उच्च स्थान लो। इस संसार में तुमको पढ़ाने वाला भी कितना ऊंच है, जो परम पिता है, परम सतगुरु है, वो पढ़ाने आया है। तुम्हारे कर्म अकर्म विकर्म की गुगति समझाते हैं, और फिर भी अगर हम नहीं समझे, वो नॉलेजफुल बाप मुझे नॉलेज दे रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी मेरा बाप मुझे तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, और फिर भी अगर हम आत्माएं अलबेली हैं, टाल रहे हैं कि होता है चलता है, तो बाबा ने कहा अभी आप यहाँ चला रहे हो, वहां चलाने का वक्त नहीं होगा, वहां चिल्लाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर पिता ने विरासत में दिए हैं आपको गुण, तो आपकी कृपा उपयोगिता क्या है, चक्र के अनुसार ये निश्चित रूप से होना चाहिए। बाबा ने कहा होगा, ये चक्र है, आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है फिर लौट कर सुख आएगा। फिर बाप कहते स्वर्ण युग में संसार में शांति थी, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, युद्ध निश्चित रूप से ही होगा। फिर बाप कहते क्योंकि अशांति है, युद्ध क्यों होगा, क्योंकि संसार में इतनी अशांति फैली है, फिर सब एक कैसे होंगे। पहले यही धरती
बाबा ने कहा खून से भरपूर होगी और फिर इसी दुनिया में फिर दूध और घी की नदियां बहेंगी। क्योंकि बाप कहते हैं ज्ञान और भक्ति अलग है, आधा चक्र दिन और आधा चक्र रात। सतयुग और त्रेता है दिन और द्वापर और कलयुग है रात। तो बाप कह रहे ये वक्त है, ये समय है। बाबा ने कहा कि रात का वक्त है, ये कलयुग चल रहा है, रात का समय। परमात्मा इस घोर रात्रि में आकर के मुझे उस घोर सोजरे का ज्ञान देने आए हैं कि बच्चे अब तुम याद करो, अब तुम्हारे सुनहरे दिन, प्रभात के दिन पुनः वापस आने वाले हैं। आप बच्चे जानते भी हैं, आप पिता परमात्मा आए हैं विरासत देने। सभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ना ही सभी बाबा ने कहा रजत युग में मानो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो रजत युग होगा, वो स्वर्ण काल युग होगा। उसमें फिर मानो आएंगे तो बहुत कम। बाबा ने कहा फिर धीरे 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 उस वृक्ष में फिर बढ़ोतरी होगी, फिर यही झाड़ बाबा ने कहा फिर बढ़ता ही जाएगा। संस्थान ब्रह्मा द्वारा होता, बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना है और फिर शंकर से विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये बाबा ने कहा आपको पता है ना, ये परमात्मा इनके द्वारा अपना दिव्य कार्य कराते हैं। बच्चों को ज्ञान का सागर का मंथन करना है। ये नया छोटा सृजन, बाबा ने कहा नए छोटे झाड़ का अभी परमात्मा सृजन कर रहे हैं। कई शूद्र हैं जो फिर पिता ब्रह्मा के माध्यम से ब्राह्मण, बाबा ने कहा क्या करते हैं कि कई तो ऐसे जिस इस ज्ञान को समझते भी नहीं है। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा, वो आत्माएं कैसी हैं, वो पवित्र धाम में जाने वाली नहीं, वो सतयुग में जाने वाली नहीं, उनका पाठ फिर कलयुग में ही होगा। फिर बाप कहते कि अपने अंदर जांच करनी है कि आप में कोई पाप कर्म तो नहीं है, अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। शुद्धता शक्ति से दुख से रहित राज्य के सम्राट बनो और हमेशा सुखद संसार में रहो। और बाबा ने आज वरदान दिया है, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है, ये विचार रखना मूल स्वरूप की पहचान है। बाबा ने कहा हमेशा ये याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं है, ये विचार रखना मूल स्वरूप की पहचान है। हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान है। इस धरा पे भगवान ने मुझे विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो भगवान के कार्य में मदद का हाथ बटाना है। क्योंकि संसार इस समय अति दुखधाम हो गया है, हर आत्मा दुखी है, अशांत है, चिंतित है, पीड़ित है। उन आत्माओं की कैसे मदद कर सकें, जो भगवान ने बीड़ा उठाया है, उनका भी मुझे सहयोगी बनना है। तो बाप ने कहा सिर्फ योग बल से ये कार्य सक्सेस होगा। आप आत्माएं अगर हम बाप के कार्य में मददगार बनेंगे तो परमात्मा जन्म जन्मांतर आपका भी मददगार बनेंगे और आपके हर कार्य में साथी और सहयोगी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।